गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि आज का टॉपिक हमारा क्या है, पाइथागोरस थ्योरम। बहुत इजी सा टॉपिक है। मुझे पता है कि आप लोगों ने ये पहले पढ़ रखा है, लेकिन एक हम क्विक रिवीजन करने जा रहे हैं। जैसे कि आप सब जानते हैं कि वी विल स्टार्टेड अ क्विक रिवीजन सीरीज ऑफ क्लासेस 6, 7 एंड 8 फॉर सम टिपिकल टॉपिक्स। अब इसमें हमारा एक पाइथागोरस थ्योरम जो कि ईजी टॉपिक है, जिसको मैं टिपिकल टॉपिक नहीं कहूँगा। जैसे कि आप एक फिगर देख सकते हैं, ठीक है। आपको पता है कि पाइथागोरस थ्योरम किससे रिलेटेड है, राइट एंगल ट्रायंगल से, जिसमें हमें क्या फाइंड करना होता है, हाइपोटेनस। ओके, ये आप जानते हैं। हाइपोटेनस मींस डायगोनल। किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में 3 साइड्स हैं। ओके, परपेंडिकुलर दैट इज दिस वन, बेस, एंड दिस वन इज हाइपोटेनस। ओके, इस ट्रायंगल को मैंने 3 स्क्वायर्स के फॉर्म में यहाँ पर एडजस्ट किया है। अब आप फिगर देख सकते हैं, ये आपका ऑरेंज कलर या रेड कलर का एक स्क्वायर है, बिगेस्ट स्क्वायर, ब्लू कलर का एक स्क्वायर है, और एक वाइट कलर का एक स्क्वायर है। ओके, अब इन स्क्वायर्स को मैंने कुछ इस तरह से एडजस्ट किया हुआ है कि हमें क्या मिल रहा है, एक राइट एंगल ट्रायंगल मिल रहा है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो हमें क्या मिल रहा है, एक राइट एंगल ट्रायंगल मिल रहा है। दिस वन, अगर हम इसको ऐसे देखें, देखिए ध्यान से, ये हमारी एक साइड हो गई है जो कि परपेंडिकुलर है, ये एक और हमारी साइड है। ओके, बेस कह सकते हैं, और ये हमारी एक साइड है जिसको हम डायगोनल कह रहे हैं। ये हमारी 3 साइड्स हैं, जो तीनों साइड्स किसी ना किसी स्क्वायर की एक साइड है। जैसे कि ब्लू स्क्वायर एक है, जिसको अभी हम कह सकते हैं कि सपोज इट इज़ 4 सेंटीमीटर इन लेंथ। ओके, इसकी लेंथ की बात मैं कर रहा हूँ, ये 4 सेंटीमीटर है, तो ये भी सारी 4 सेंटीमीटर्स होंगी। ओके, ये सभी 4 सेंटीमीटर्स होंगी। ऐसे अगर इसको हम 3 सेंटीमीटर्स बोल देते हैं, ओके, लाइक ये हमारी लेंथ क्या है, 3 सेंटीमीटर्स। ओके, इस स्क्वायर की। और आपसे कहा जाता है कि बताइए, जो रेड स्क्वायर है, ऑरेंज स्क्वायर, अगर आपको लाइट के इफेक्ट की वजह से ऑरेंज स्क्वायर दिख रहा होगा, तो ये आपके जो ऑरेंज स्क्वायर है, इसकी लेंथ क्या होगी, इसकी साइड क्या होगी। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है कि अकॉर्डिंग टू द पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। ओके, ये जो मैंने तीनों स्क्वायर्स लिए हैं, इनको मैंने इस तरह से अरेंज किया है कि हमारा एक राइट एंगल ट्रायंगल बन जाए। ये हमारा एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, और इस राइट एंगल ट्रायंगल में जो हमने स्क्वायर्स लिए हैं, उनको परपेंडिकुलर और बेस के फॉर्म में अरेंज कर रखा है। ओके, अब आपको बीचों बीच में एक वाइट कलर का राइट एंगल ट्रायंगल दिखाई दे रहा है। इसी राइट एंगल ट्रायंगल में हमें हाइपोटेनस फाइंड करना है, जिसमें हमारा जो बेस मैंने लिया था वो 3 सेंटीमीटर्स लिया था, हमने परपेंडिकुलर 4 सेंटीमीटर ले रखा था। तो अगर हमें हाइपोटेनस का स्क्वायर निकालना है, तो बेस क्या लिया था मैंने, 3 सेंटीमीटर्स, प्लस परपेंडिकुलर क्या लिया था, 4 सेंटीमीटर्स। ओके, कितना हो जाएगा, 3 स्क्वायर। अब स्क्वायर करने का मतलब क्या होता है, बहुत सारे बच्चे जल्दी में क्या करते हैं, स्क्वायर का मतलब कर दिया 3 इंटू 2, दैट इज कंप्लीटली रॉन्ग। ओके, स्क्वायर मीन्स यू हैव टू मल्टीप्लाई द गिवन नंबर बाय इटसेल्फ। किसी भी नंबर को उतनी नंबर उसी से जितने बार लिखा है उससे बार मल्टीप्लाई करना। जैसे कि 3 स्क्वायर मीन्स 3 को हम 3 से ही मल्टीप्लाई करके 9 बनाएंगे। ऐसे 4 स्क्वायर, 4 को 4 से ही मल्टीप्लाई करके हम 16 बनाएंगे। ओके, ये बहुत सिंपल सी कैलकुलेशन है। 3 स्क्वायर मीन्स 9, 4 स्क्वायर मीन्स 16। नाउ व्हाट इज एच स्क्वायर, एच स्क्वायर बिकम्स 25। ओके, अब हमें फाइंड करना था एच, दैट इज डायगोनल। दिस इज व्हाट, परपेंडिकुलर, दिस इज बेस। ओके, ये हमारा बेस है। हमें फाइंड करना था एच। हमारे पास क्या है, एच स्क्वायर, मतलब हमारे पास 25 जो आया है वो एच नहीं है। ठीक, यहाँ पर हम लोग मिस्टेक्स को ही सॉल्व कर रहे हैं। अभी आपके एनुअल एग्जाम्स होने वाले हैं, जो भी आप मिस्टेक्स करेंगे, उन्हीं मिस्टेक्स को हम यहाँ पर देख रहे हैं कि ये मिस्टेक्स आप एग्जाम्स में ना करें। हमें एच फाइंड करना है, ना कि एच स्क्वायर। तो एच स्क्वायर हमारा आया 25, तो हम यहाँ से एच कैसे फाइंड करेंगे। अब स्क्वायर वो नंबर है, ठीक, जैसे कि मैंने बताया कि 3 का स्क्वायर क्या है, 9। इसका मतलब ये 9 वो नंबर है जिसको किसी नंबर को उसी से मल्टीप्लाई करने का आंसर मिला होगा। ऐसे ही 25 के लिए ध्यान से सुनेगा, आप सिंपल कैलकुलेशन माइंड में कर सकते हैं। 25 के लिए वो कौन सा नंबर है,
जिसको उसी से मल्टीप्लाई करने पर हमें 25 मिल जाता है। जैसे कि 2 को 2 से मल्टीप्लाई करने पर हमें 4 मिलता है, 3 को 3 से मल्टीप्लाई करने पर हमें 9 मिलता है, ऐसे ही 4 को 4 से मल्टीप्लाई करने पर हमें 16 मिलता है। उसी तरह से 5 को हम 5 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 25 मिलेगा। दैट इज़ द स्क्वायर ऑफ 5 इज़ 25। क्लियर? आप सभी ने प्राइम फैक्टराइजेशन कर रखा है, क्लास 6 में भी प्राइम फैक्टराइजेशन कर रखा है। ओके, ये मैं क्लास 7 के लिए टॉपिक ले रहा हूँ। तो अगर आपको प्राइम फैक्टराइजेशन करना आता है तो आप इजीली स्क्वायर रूट फाइंड कर सकते हैं। ये सिंबल स्क्वायर रूट का है। ओके, क्या करेंगे, इसका सिंपली प्राइम फैक्टराइजेशन कर देंगे और जो भी हमारे 25 है उसको प्रोडक्ट के फॉर्म में हम यहाँ यूज़ करेंगे। और ये जो हमारा पेयर बना है, जितने भी पेयर बनेंगे उन पेयर का एक पार्ट ले लेंगे। सो व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ h? दैट इज हाइपोटेनियस 5। दिस इज आवर आंसर। ओके, एक बार फिर से देखेंगे। पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या होता है? द पाइथागोरस थ्योरम सेज दैट द स्क्वायर ऑफ द डायगोनल इज द सम ऑफ द लेंथ्स ऑफ द परपेंडिकुलर एंड बेस। ओके, किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में डायगोनल की लेंथ का स्क्वायर जो बची हुई दो हमारी साइड्स हैं जैसे कि परपेंडिकुलर और बेस, उनके स्क्वायर के सम के बराबर होगा। ठीक, दिस इज व्हाट अबाउट पाइथागोरस थ्योरम। बहुत ही इजी है, आपको बहुत ही मज़ा आएगा इस चैप्टर को घर पे सॉल्व करने में। आप टिपिकल क्वेश्चंस भी इसके, अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है, और आई होप आपको यहाँ से कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। इसको थोड़ा सा और हम आगे बढ़ा के आपको समझाते हैं कि अगर आप इसको प्रूफ करना चाहें पाइथागोरस थ्योरम तो आप इजीली प्रूफ कर सकते हैं। आप क्या करें, अगर आपके पास ये 3 सेंटीमीटर्स या 4 सेंटीमीटर्स आपने लिया है या आपने 3 सेंटीमीटर्स लिया है, तो क्या आप इसको 16 कॉलम्स में डिवाइड कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। 1 सेंटीमीटर के 16 कॉलम्स में डिवाइड कर सकते हैं। 1 2 3 4 और 1 2 3 4, ये टोटल कॉलम्स कितने हैं? 16 है। इसी तरह से हम इनको कितने कॉलम्स में डिवाइड कर सकते हैं? 9 कॉलम्स में डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, ये मैं रफली कर रहा हूँ, आप अपने घर पे स्केल से ड्रॉ करके फाइंड कर सकते हैं। ओके, ये मैंने 9 कॉलम्स ले लिए। अब यहाँ पर देखिए लेंथ 1 सेंटीमीटर ही है, मैं रफली कर रहा हूँ, मैं बार बार बोल रहा हूँ, मैं मेजरमेंट नहीं ले रहा हूँ। आप यहाँ पर 1 सेंटीमीटर्स लिया, यहाँ पर भी आप 1 सेंटीमीटर लेंगे। दैट मीन्स द स्मॉल स्क्वायर्स आर इक्वल इन देयर एरियाज। ओके, दैट मीन्स एरिया ऑफ दीज स्मॉल स्क्वायर्स आर इक्वल। ये भी 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है, ये भी 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है, और इसको भी आप 1 सेंटीमीटर स्क्वायर के कुछ स्मॉल स्क्वायर्स में डिवाइड कर दीजिए। जब आप इसको कुछ स्मॉल स्क्वायर्स में डिवाइड करेंगे देन यू विल ऑल्सो गेट द सेम रिजल्ट। ठीक है, अगर इसी तरह से आप इसको भी 1 सेंटीमीटर में डिवाइड करेंगे, मैं नहीं कह रहा हूं कि आप 6 ले लें, आप 5 ले लें, जो 5 आया आपका, अगर आप इसको 1 सेंटीमीटर में डिवाइड करेंगे तो ये आपको 5 इस साइड कॉलम्स मिलेंगे और ऐसे ही 5 का ग्रुप इधर मिलेगा। तो टोटल कितने हो जाएंगे आपके पास? 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 25 स्क्वायर्स आपको यहाँ मिलेंगे। ओके, 25 स्क्वायर्स आपको यहाँ मिल जाएंगे और 25 स्क्वायर्स आपको यहाँ मिलेंगे। यहाँ पर आपको 9 स्क्वायर्स मिलेंगे और यहाँ आपको 16 स्क्वायर्स मिलेंगे, और इन दोनों का सम इसके बराबर है। यही है पाइथागोरस थ्योरम। ओके, अब एक हम थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन इसका लेंगे। ये भी एक क्वेश्चन छोटा सा बन सकता है कि व्हाट इज द साइड ऑफ AC। अब अगर आप राइट एंगल ट्रायंगल में देख रहे हैं तो हमें AC फाइंड करना है। ये आपके लिए क्वेश्चन है, आप घर पे फाइंड करेंगे। यू हैव टू फाइंड द लेंथ ऑफ AC यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। ओके, देखिए क्वेश्चन क्या है आपका। दिस इज आवर क्वेश्चन। अ 15 मीटर लॉन्ग लैडर मीन्स सीढ़ी। ओके, हिंदी में सीढ़ी। अ 15 मीटर लॉन्ग लैडर इज प्लेस्ड अगेंस्ट अ वॉल टू रीच अ विंडो 12 मीटर हाई। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द फुट ऑफ द लैडर फ्रॉम द वॉल। कभी भी कोई भी प्रॉब्लम सम आए तो उसको देख के घबराइए नहीं। सबसे पहले उसके कुछ पार्ट्स को रीड करेंगे, पूरा क्वेश्चन एक साथ मत रीड करिए। अ 15 मीटर लॉन्ग लैडर इज प्लेस्ड अगेंस्ट द वॉल। फिगर बनाइए। वॉल
जो जो क्वेश्चंस में कहा जा रहा है वैसा वैसा आप करते जाइए, क्वेश्चन ईजिली आपका सॉल्व हो जाएगा। ये मैंने वॉल इमेजिन कर ली, ये वॉल है, ओके। इस वॉल में क्या कहा जा रहा है, एक लैडर को प्लेस किया गया है। क्या प्लेस की गई है, एक लैडर, और इस लैडर की लेंथ कितनी है, 15 मीटर। अब आपको पता है कि लैडर हमेशा इसी तरह से आप लगाओगे, ओके। आपने घरों में अपने अपने वॉल्स में कभी भी कंस्ट्रक्शन का वर्क करवाया होगा घर में, या होते हुए देखा होगा, तो आपने देखा होगा कि जो लैडर होती है उसको हमेशा टिल्टेड लगाया जाता है, ओके। ये आपकी लैडर है, और इसकी लेंथ हमको क्या बताई गई है, व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ द लैडर, लेंथ हमें 15 मीटर्स बताएगी। व्हाट इज़ द लेंथ, इट इज़ 15 मीटर। ये वॉल है, ओके। अ 15 मीटर लॉन्ग लैडर इज प्लेस्ड अगेंस्ट अ वॉल टू रीच अ विंडो 12 मीटर हाई। 12 मीटर हाई, हाई मीन्स द हाइट ऑफ द वॉल, द हाइट ऑफ द विंडो। यहाँ पर विंडो है, इमेजिन करिए यहाँ पर विंडो है, विंडो से लग करके आपने एक लैडर प्लेस की है, और इस विंडो या वॉल की जो हाइट है वो कितनी है, 12 मीटर्स है। व्हाट इज द क्वेश्चन, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द फुट ऑफ लैडर, फुट ऑफ द लैडर, दैट मीन्स द एंड पॉइंट ऑफ लैडर। इससे आपको किसकी डिस्टेंस निकालनी है, वॉल की डिस्टेंस निकालनी है। तो आप इसको ईजिली पाइथागोरस थ्योरम यूज करके कर पाएंगे। By using Pythagoras theorem we can find the length of, we can find the distance of the foot to the end of the wall, okay। सबसे पहले फिगर को समझिए, एक वॉल है 12 मीटर हाई, इससे एक लैडर लगाई गई है 15 मीटर। आपको बताना है कि व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ दिस डिस्टेंस। अब ये डिस्टेंस है कितनी, ये आपको फाइंड करना है। नाउ you can see that this is our right angle triangle 90 degree, okay, according to the Pythagoras theorem। इसमें नेमिंग कर लें आप चाहें तो, एक B एंड दिस इज C। आप इसमें नेमिंग करके भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। लेट द लेंथ ऑफ द वॉल इज 12 मीटर, लेट द लेंथ ऑफ द लैडर भी 15 मीटर, ओके। आप कैसे भी इसको सॉल्व कर सकते हैं, बट प्लीज़ रिमेंबर द स्टेप्स। जो भी इसके स्टेप्स हैं आप स्टेप्स के अकॉर्डिंग ही करेंगे सॉल्व। आप इसका आंसर फाइंड कर देंगे पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करके, आंसर आ भी जाएगा, बट कभी कभी आपको मार्क्स हो सकता है ना मिले। तो मार्क्स तभी आपको कंप्लीटली मिलेंगे जब आप इसको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे, ओके। सो व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ द वॉल, लेंथ ऑफ द वॉल is given, that is 12 meter. The length of the ladder it is equals to what, 15 meters, okay। Now you have to find the length of, or you have to find the distance, you have to find distance of the foot of ladder from the wall। ये आपको फाइंड करना है, ओके। यू हैव टू फाइंड, ये आपको फाइंड करना है। अब इसको जब हम फाइंड करेंगे तो हम क्या करेंगे, देखिए ध्यान से। दिस इज आवर क्वेश्चन, ओके, ये हमारा क्वेश्चन है। अब हम इसको फाइंड करेंगे। देखिए, अगर आपने अभी पाइथागोरस थ्योरम को अच्छे से समझ लिया है तो हम जानते हैं कि व्हाट इज AC, इट इज हाइपोटेनस AC स्क्वायर इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ओके। नाउ वी नो दैट व्हाट इज AC, AC इज 15, व्हाट इज AB, AB इज 12, एंड व्हाट इज BC, वी हैव टू फाइंड BC, ओके, वी हैव टू फाइंड BC। हमें BC फाइंड करना है। नाउ साइड चेंज करेंगे, हमें BC फाइंड करना है तो इसको हमें पॉजिटिव भी बनाए रखना होगा। हम इस 12 स्क्वायर को LHS में लेकर के जाएंगे। आई होप आपको LHS और RHS पता होगा। ये हमारा इक्वल है, इक्वल से हमारे दो हैंड्स हैं, दिस वन इज लेफ्ट हैंड, दिस वन इज राइट हैंड। सो दिस इज राइट हैंड साइड, दैट इज LHS, सॉरी RHS, दिस इज लेफ्ट हैंड साइड, दैट इज LHS। वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस BC। अगर हमें BC फाइंड करना है तो हम इस 12 स्क्वायर को 15 के पास लेकर के जाएंगे। अब हम जानते हैं कि यहाँ पर 12 प्लस में है तो यहाँ पर ये माइनस में हो जाएगा,
और ये हमारा बी सी स्क्वायर सब्जेक्ट बनेगा. नाउ वी कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन बाय 2 मेथड्स. सिंपली कैलकुलेशन आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं, कोई उसमें बाउंडेशन नहीं है. ओके कोई इसमें बाउंडेशन नहीं है, मैं फिर से कह रहा हूँ, बस कैलकुलेशन स्टेप वाइज स्टेप होनी चाहिए, करेक्ट होनी चाहिए. नाउ अगर कभी भी आपको इस फॉर्म में कभी कोई क्वेश्चन आ जाए कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ओके वी हैव टू फाइंड द डिफरेंस ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ 2 नंबर्स. ओके हमें 2 नंबर्स के स्क्वायर का अगर डिफरेंस फाइंड करना है तो हम सिंपली एक फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं कि एक ब्रैकेट में हम 15 प्लस 12 कर सकते हैं और एक ब्रैकेट में 15 माइनस 12 कर सकते हैं, इज इक्वल्स टू बी सी स्क्वायर. ओके आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा. नाउ 15 प्लस 12 दैट इज 27 और यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा 2 ब्रैकेट्स के बीच में, मल्टीप्लाई बाई 3 बी सी स्क्वायर. नाउ 27 मल्टीप्लाई बाई 3 व्हाट इज इट इज़ 81 इक्वल्स टू बी सी स्क्वायर. अभी मैंने आपको बताया था कि स्क्वायर रूट फाइंड करने के लिए हमें वो नंबर माइंड में ले करके आना है तुरंत जिसको उसी से मल्टीप्लाई करने पर हमारा स्क्वायर बन जाए. दैट इज बी सी स्क्वायर इक्वल्स टू 81. सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बी सी अंडर रूट 81. तो माइंड में आ रहा होगा कि 81 कहाँ आता है, 81 कहाँ आता है, कहाँ आता है, सोचिए कौन से टेबल में आता है, 9 में आता है. ओके तो हम लिख सकते हैं 9 इंटू 9 मल्टीप्लाई बाई 9. अब मैंने बताया कि इसका हम एक पेयर ले लेंगे तो बी सी इक्वल्स टू 9. आप चाहते तो इसको 9 मीटर्स ऐसे भी कर सकते थे प्राइम फैक्टराइज करके. अगर आपको माइंड में तुरंत 9 वैल्यू नहीं क्लिक कर रही है तो हम क्या करेंगे, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे. सिंस इट इज़ एन ऑड नंबर सो वी कैन नॉट टेक 2, वी कैन टेक 3 2 ज़ 6 एंड 3 7 ज़ 21, 3 9 ज़ 27, 3 3 ज़ 9 एंड 3 1 ज़ 3. ओके अब हम देखते हैं पेयर्स क्या क्या है हमारे पास. एक पेयर ये बन रहा है, एक पेयर ये बन रहा है. पेयर के एक एक पार्ट ले लेंगे 3 एंड 3 एंड जब हम 3 इंटू 3 करेंगे तो हमें आंसर क्या मिलेगा 9. एंड दिस इज़ व्हाट अबाउट आवर हाइपोटेनियस. तो आई थिंक आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा. एक बार और इसका रिवीजन कर लेते हैं. क्वेश्चन था हमारा कि फाइंड a 15 meter long ladder, this is 15 meter long ladder placed against a wall to reach a window 12 meter. ये हमारी एक विंडो है जिसकी हाइट कितनी है 12 मीटर है. फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द फुट फ्रॉम द लैडर, फुट ऑफ द लैडर फ्रॉम द वॉल. तो हमें ये डिस्टेंस फाइंड करनी है. सिंपली हमने इसको इमेजिन किया है एक राइट एंगल ट्रायंगल के फॉर्म में और ये राइट एंगल ट्रायंगल के फॉर्म में जो हमें इमेजिन किया है इसमें हमें फाइंड क्या करना है, बेस. सो मैंने सिंपली फॉर्मूला यूज़ किया है ए सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर. वाई? बिकॉज हमारे पास लेंथ ऑफ द लैडर है 15, लेंथ ऑफ द वॉल है हमारे पास 12. इसको आप हाइट भी कह सकते हैं, हाइट ऑफ द वॉल, लेंथ ऑफ द वॉल आर द सेम थिंग्स. डिस्टेंस ऑफ द फुट ऑफ लैडर दैट इज वी हैव टू फाइंड दिस वन. तो ए सी स्क्वायर इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर. व्हाट इज ए सी? 15. ओके 15 square is equals to 12 square plus BC square. Now what is BC? We have to find BC by subtracting the square of the diagonal from the square of the, sorry, we have to find the base by subtracting the square of base from the square of diagonal. तो हमने diagonal के स्क्वायर से बेस के स्क्वायर को सब्ट्रैक्ट किया है. सब्ट्रैक्शन का एक सिंपल